आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की संध्या बेला ज्ञान कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है सात्विक विकल्प सदा खोजते रहिए। यानी प्रतिदिन प्रकृति के 3 गुणों में तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण की जो स्थिति है उनमें सदा ही सतोगुण की स्थितियां खोजते रहे। इसलिए तो हमने 1 × 99 100, 10 × 90 100 और तीसरी स्थिति में देखिए 100 × 0 100 की स्थिति दर्शाई है। अक्सर हमारी चर्चाओं में देखिए 1, 10, 100, 1000 की बहुत चर्चाएं होती हैं। 1 का अभिप्राय तमोगुण से, 10 का अभिप्राय रजोगुण से, 100 का अभिप्राय सतोगुण से और 1000 का अभिप्राय अक्सर हम देखिए विशुद्ध सतोगुणी सत्ता परमात्मा से, आत्मा से या मायातीत महापुरुषों से एक भावार्थ रूप में जोड़ते रहते हैं ताकि ज्ञानमय स्थितियां आपके भरी मजबूत हों। देखिए जब तक आप और हम प्रकृति के 3 गुणों की रहस्यमय स्थितियों को समझते नहीं, जिसको स्वयं भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता में एक गुणतम ज्ञान विज्ञान से संबोधित किया है। और इसलिए हम देखिए बार बार प्रकृति के 3 गुणों की चर्चाओं को एक क्रमबद्ध तरीके से ऐसे समझाते हैं ताकि आपके हमारे जीवन में सात्विक स्थिति मजबूत हो। यानी तमोगुण की प्रधानता होने पे भी जो 1 × 99 तमोगुण की स्थिति है, 1 सतोगुण की, और इसी तरह 10 × 90 राशि स्थिति है। इनको समझना चाहिए। देखिए यूं तो प्रकृति में कोई भी स्थिति अपने आप में कोई गलत नहीं है, लेकिन इन सभी स्थितियों का यानी कि इन 3 गुणों का कब, कहाँ, कितने अनुपात में, कितने अंश में, कितनी मर्यादा में आपको में संग करना है, ये बिना ज्ञान में स्थितियों में स्थित हुए आपको में ये बात समझ नहीं आती। देखिए ये माया की स्थितियां हैं। माया का तो अर्थ ही क्या है? फंसाना, लुभाना, आकर्षित करना। ये राशि स्थितियां, संसारी स्थितियां, भोगों की स्थितियां, ये 5 भोग्य विषय, गंध, रस, रूप, स्पर्श, शब्द, और शास्त्रों में तो यहाँ तक स्त्री पुरुष का जो आपसी आकर्षण है इसको भी रजोगुण से जोड़ा गया। लेकिन इन सभी स्थितियों को जब आप और हम एक सात्विक दृष्टिकोण से संग करते हैं, देखिए मर्यादा कहो, सात्विक दृष्टिकोण कहो, ये सब एक ही भाव में समझे जाते हैं। देखिए हम बार बार कहते हैं ना, शब्दों के अर्थ समझो, अर्थों के फिर भावार्थ समझो। और यदि मनुष्य शब्दों के अर्थ समझ नहीं पाता तो फिर भावार्थ तो समझ में आ ही नहीं पाते। और कभी कभी ये शब्द देखिए आपको में भ्रममय स्थितियों में भी उलझा देते हैं। इसलिए हम बार बार कहते हैं वीडियो को आरंभ से अंत तक सुनो, चित्र विशेष पर भी अपनी निगाह टिकाए रखो, क्योंकि सभी स्थितियां कुछ ना कुछ विशेष दृष्टिकोण से ही दर्शाई जाती है। हम तो देखिए पूरा प्रयास करते हैं कि तामसी स्थितियों को काले रंग से दर्शाएं, राशि स्थितियों यानी कि संसारी स्थितियों को, विषय भोगों की स्थितियों को एक रंगीन रंग से दर्शाएं, और प्रकाश में स्थितियों को, सात्विक स्थितियों को एक सफेद रंग से दर्शाएं। जैसे देखिए शाम को अंधकार होते ही आप और हम अपने घरों में प्रकाश करते हैं, बल्ब ट्यूब जलाते हैं, और बल्ब ट्यूब की रोशनी देखिए सफेद रंग की ही होती है। सुबह जो सूर्य का प्रकाश आता है उसकी रोशनी भी देखिए सफेद रंग की होती है। ये सभी सात्विक स्थितियां हैं। इसलिए तो हम बार बार कहते हैं कि धर्म की स्थिति को मजबूत करो, धर्म की चार दीवारी इतनी मजबूत बनाओ। देखिए ये धर्म की बहुत ही गहरे अर्थ है। धर्म का अभिप्राय देखिए धारण करने की स्थितियों से है, लेकिन एक साधारण मनुष्य अक्सर देखिए धर्म को पूजा पाठ तक ही सीमित अर्थों में एक संकुचित भाव से ही लेता है, जिसके फलस्वरूप मनुष्य धर्म को एक संप्रदाय से या पूजा पाठ तक ही सीमित रखता है, जबकि धर्म का अभिप्राय धारण करने की उस प्रवृत्ति से है, उस स्थिति से है जिसके फलस्वरूप हम सभी भाई बहनों को अपने कर्तव्यों का पालन करना होता है, ताकि हम स्वयं अपना जीवन भी सुखी रखें और दूसरे मनुष्यों के जीवन में भी कोई बाधा उत्पन्न नहीं करें। यानी कि समाज में आपसी सहयोग से, जिसको अक्सर मैं देखिए लाल बत्ती पे रुकने से, हरी बत्ती पर चलने से ही जोड़कर समझाता हूँ। ये धर्म की स्थितियां हैं, अपने कर्तव्य पालन की स्थितियां हैं।
देखिए जब हम दूसरों के अधिकारों की रक्षा करते हैं, जैसे दूसरे अपने कर्तव्यों का पालन करते हैं, आपके मेरे अधिकारों की रक्षा करें, तो ये आपसी सहयोग को हो, कानूनों का पालन को हो, शास्त्रों के अनुसार जो विधि विधान द्वारा विहित स्थितियां समझाई गई हैं। देखिए आपके मेरे 4 पुरुषार्थ हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष। और अक्सर मैं तो अपनी चर्चाओं में देखिए मोक्ष को पुरुषार्थ न समझते हुए उसको जीवन का एक लक्ष्य बना लेते हैं। देखिए ये जो धर्म का अभिप्राय सात्विक स्थिति से है, सत्वगुण से है। अर्थ का अभिप्राय धन से है, धन का अभिप्राय देखिए कोई खाने की चीज नहीं है। इससे आप और हम देखिए पदार्थ खरीदते हैं, पदार्थों का आप और हम देखिए एक भोग करते हैं। देखिए आपका हमारा तो शरीर भी तामसी है, ये पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश का बना है। इसीलिए जी अर्थ को, धन को, तन को, यानी कि आपके मेरे स्थूल शरीर को, ये तामसी कहा गया है। और जितने आपके मेरे जो भोग विषय हैं, जिनके लिए आप और हम भाग दौड़ करते हैं, क्रियाएं करते हैं, देखिए तमोगुण को पदार्थों से, रजोगुण को क्रिया से और सत्वगुण को ज्ञान से जोड़ा जाता है। आपके मेरे घरों में देखिए गृहिणी खाना बनाती है, ये रखे हुए पदार्थ रसोई में जितने भी हैं, चाहे वो सब्जियां हो, फल हो, दालें हो, मिर्च मसाले हो, वो तो पदार्थ हैं। और उन पदार्थों का कितना कितना सम्मिश्रण करना है, उसके लिए गृहिणी विभिन्न क्रियाएं करती है। आटा गूंदने की स्थितियां हो, दाल सब्जी बनाने की स्थितियां हो, रोटी बेलना उसको पकाने की स्थितियां हो। और सत्वगुण का अभिप्राय ज्ञान से है। जब गृहिणी ज्ञान पूर्वक इन सभी स्थितियों में खाना बनाती है, देखिए पदार्थ भी है यानी कि तमोगुण भी है, क्रिया का अभिप्राय जो गृहिणी कार्य करती है वो रजोगुण की स्थिति है। और ज्ञान पूर्वक जब रजोगुण होता है, यानी कि जब रजोगुण सतोगुण के नियंत्रण में होता है, क्योंकि ज्ञान में स्थितियों को बहुत ही क्रमबद्ध तरीके से समझना होता है, तभी तो खाना स्वादिष्ट बनता है। तो फिर आपके मेरे जीवन में भी जब अर्थ और काम धर्म की 4 दीवारी के भीतर में ही रहता है, तो आपका हमारा जीवन भी देखिए रस में रहता है, एक मर्यादित बना रहता है, एक सात्विक बना रहता है, और परमात्मा की सम्मुखता बनी रहती है। तभी तो हम बार बार कहते रहते हैं, गुरु के प्रवचनों को सुनो, शास्त्रों का स्वाध्याय करो, ब्रह्म मुहूर्त में उठो। ये सभी स्थितियां आपको हमें परमात्मा के सम्मुख करती है। ये परमात्मा के सम्मुख करने का अभिप्राय क्या है? परमात्मा तो विशुद्ध सत्वगुण सत्ता है, आनंद में सत्ता है। आप परम परमात्मा से जितने जितने अंश में जुड़े रहते हैं, उतना उतना आपको हमें आनंददायक स्थितियों का बोध होता है। परमात्मा आनंद स्वरूप सत्ता है। इसलिए तो नीचे हमने ये जो 3 स्थितियां लिखी हैं, ये 1/99 ये तामसी स्थितियां हैं। देखिए जब तमोगुण प्रधान होता है, रजोगुण गौण होता है, क्योंकि 3 गुण तो नित्य रहते हैं। इन 3 गुणों के कारण ही देखिए प्रतिदिन 24 घंटे में 9 स्थितियां बनती हैं। इन पर हमने अलग अलग वीडियो तो प्रसारित किए हैं, लेकिन आज हमारा वीडियो का नाम क्या है? सदा सात्विक विकल्प खोजते रहे। यानी कि गुण कोई भी चल रहा हो, उस गुण विशेष में आपको में सात्विक स्थिति का संग करना है, ताकि आपका हमारा जीवन धार्मिक रहे, सात्विक रहे, परमात्मा की एक सम्मुखता बनी रहे, गुरु की आज्ञा में आपका हमारा जीवन एक व्यवस्थित बना रहे, शास्त्रों के अनुसार आपका हमारा जीवन एक अनुशासित व्यवस्थित बना रहे। और निरंतर जब आप और हम ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं, हालांकि तीसरी स्थिति में हमने देखिए 100 जमा 0 जो लिखा है, इसमें सत्वगुण की प्रधानता है। देखिए आरंभिक स्थिति में 1 जमा 99 लिखने का मतलब क्या है कि वो तमोगुण में आपको में सत्वगुण ढूंढना पड़ता है, बहुत ही कमजोर होता है। इसलिए तो 99 का तो देखिए तमोगुण की स्थिति है, और 1 का अभिप्राय बहुत ही आंशिक। देखिए 1 गुण प्रधान होता है, दूसरा गौण और तीसरा अति गौण। या यूं कहो कि देखिए तमोगुण की स्थिति में अति गुण की स्थिति में सत्वगुण होता है, आपको में ढूंढना पड़ता है, बहुत अधिक प्रयास करने पड़ते हैं। या यूं कहो कि 1% की एक चिंगारी जैसे तारे का प्रकाश होता है, और इस तरह राशि स्थिति में चांद के प्रकाश की स्थिति आप समझ सकते हो, जबकि 100 जमा 0 को आप सूर्य के प्रकाश से जोड़ सकते हो, यानी कि वहां आपको वह प्रकाश खोजना नहीं पड़ता। तभी तो आप देखिए दिन में अपने कमरों में, रसोई में, कहीं भी आप
बल्ब ट्यूब जलाते नहीं, क्योंकि प्रकाश होता है। यानी कि ये जो 100 जमा 0 की स्थिति है, यानी कि आपको हमें स्वयं को प्रयास नहीं करने होते। और दूसरे इसका विशेष कथन क्या है, ये जो हम बार बार कहते रहते हैं, ब्रह्म मुहूर्त में उठो, ब्रह्म मुहूर्त में उठो। हमारी तो सुबह की देखिए जो एक कक्षा का नाम ही क्या है, ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा। इसका अभिप्राय क्या है, सूर्य निकलने से पूर्व का जो 2 घंटे 40 मिनट की स्थिति है, उस स्थिति विशेष को आप और हम देखिए एक विशेष स्थिति है। क्योंकि ये ब्रह्म शब्द देखिए परमात्मा के लिए आता है, कहते हैं ना अमृत बेला। ये अमृत शब्द भी देखिए, आप इन शब्दों के अर्थ समझिए। इन सभी स्थितियों को आप जितना जितना ज्ञान पूर्वक समझोगे, यानी कि ब्रह्म मुहूर्त परमात्मा से आपको हमें जोड़ता है, मात्र आपके उठने मात्र से। यानी कि आपको हमें कहीं भी कोई प्रयास नहीं करने होते। इसलिए तो हमने 100 जमा 0 की स्थिति लिखी है। 100 जमा 0 की स्थिति का मतलब ही क्या है कि आपको हमें देखिए कोई प्रयास नहीं करने होते। ये सत्वगुण बिखरा होता है। तभी तो हम कभी कभी यहाँ तक कहते हैं कि ब्रह्म मुहूर्त में तो परमात्मा को लूटना आसान होता है। दिन में तो आपको हमें देखिए ये 90% वाली जो प्रयास की स्थिति है, और रात को मौनात्मक स्थितियों में आपको में 99% प्रयास करने होते हैं। देखिए इन सभी स्थितियों को जितना जितना आप ज्ञान पूर्वक समझते जाओगे, तो ज्ञान की कड़ियां आपको समझ में आने लगेंगी। जैसे जैसे ज्ञान की कड़ियां समझ में आने लगेंगी, इसका अभिप्राय क्या है कि सात्विक विकल्प, जिसके लिए आज हमने वीडियो का नाम ही रखा है कि सात्विक विकल्प सदा खोजते रहे। यानी कि आपने सदा ही निरंतर अपनी सात्विक स्थिति मजबूत करनी है, परमात्मा से जुड़ना है। देखिए गुरु आपको परमात्मा से जोड़ता है, शास्त्र आपको में परमात्मा से जोड़ते हैं। और ये ब्रह्म मुहूर्त समय विशेष, क्योंकि इस स्थिति विशेष में देखिए तमोगुण सो चुका है, और संसारी रजगुण जो आपको में विषय भोगों में ही एक रमणीय स्थितियों में सहज ही आकर्षित करता है। देखिए ये 5 विषय भोग आपके इर्द गिर्द मंडराते हैं, तो लगभग 99.99% मनुष्य उन आकर्षणों में खो जाते हैं। और जब जब रजोगुण आपका हमारा सत्वगुण के नियंत्रण में नहीं रहता, यानी कि आपके हमारी सत्वगुण की लगाम कमजोर होने लगती है, सत्संग घटने लगता है, गुरु के प्रवचनों को आप पर हम आदर पूर्वक सुनते नहीं, शास्त्रों को स्वाध्याय नहीं करते, ब्रह्म मुहूर्त में सोए रहते हैं, तो फिर ये निश्चित रूप से ये स्थितियां आपको में संसार में ही उलझाए रखती हैं। और संसार में उलझते उलझते कब मनुष्य तमोगुण में गिरता हुआ कब कितने पाप कर्म करता जाता है, क्योंकि 1 और 10 देखिए पास पास है। इसलिए तो हम बार बार देखिए रजोगुण का पड़ोसी कौन है, तमोगुण है, जबकि सत्वगुण तो 100 की स्थिति है। 1 से 100 की दूरी 99 है, 10 और 100 की दूरी 90 है। यानी कि तमोगुण और सत्वगुण का फासला 99 है, रजोगुण और सत्वगुण का फासला 90 है। यानी कि 90 और 99 में अंकों के हिसाब से कोई विशेष एक फासला नहीं है, यानी कि समानताएं अधिक है। यानी कि तामसी मनुष्य हो चाहे राशि मनुष्य हो, दोनों ही स्थितियों में देखिए ये सत्वगुण की जो स्थितियां हैं वो कमजोर बनी रहती हैं। इनके मात्र आपने भावार्थ समझने, तभी तो देखिए ये बार बार शास्त्रों में समझाएंगे, ये कर्मकांड ज्ञान पूर्वक करो। ये कर्मकांड ज्ञान पूर्वक करते रहने से ही आपके हमारे जीवन में सात्विक स्थितियां मजबूत होती है। और यदि मनुष्य कर्म कांडों को करता नहीं है, या करता है तो देखिए लोभ या भय से करता है, तो फिर स्थितियां आपके मेरे मन बुद्धि के स्तर पर सात्विक बन नहीं पाते। और जब मन बुद्धि सात्विक नहीं रहते, तो फिर आपका स्थूल शरीर पर नियंत्रण नहीं रहता। और जब मन बुद्धि सात्विक रहते नहीं है, तो फिर कार्य शरीर में तो शुभ संस्कार बनते ही नहीं है। यानी कि कार्य शरीर की स्थितियां राजसी और तामसी ही बनी रहने के कारण आपके हमारी आत्मा पर वो जो तामसी और राजसी स्थितियों की परछाई परमात्मा से विमुख बनाए रखती है। और परमात्मा से विमुख होते ही आपके हमारी जो स्थितियां हैं वो सात्विक बन नहीं पाती। देखिए आज मैंने वीडियो का नाम कहो, अंकों की स्थितियां कहो, कुछ रंगों की स्थितियां कहो, कुछ उदाहरणों द्वारा मैंने बात का स्पष्टीकरण देने का एक प्रयास किया है।
हो सकता है समझने में आपको आरंभिक स्तर पे कुछ कठिनाई आ सकती है। इसलिए तो आप भाई बहनों से हम बार बार विनती करते हैं कि वीडियो को आरंभ से अंत तक एकाग्रचित्त होकर सुने, और विशेष रूप से जब चिन्हों की स्थितियां होती हैं, कुछ अंकों की स्थितियां होती हैं, कुछ अलग अलग रंगों की स्थितियां, प्रकृति के 3 गुणों को हम समझाते हैं, तो ऐसी वीडियो को तो आप आरंभ से अंत तक सुनने के साथ साथ चित्र विशेष पर भी निगाह अपनी टिकाए रखो। और मैं तो कभी कभी यहाँ तक भी आप भाई बहनों से विनती करता हूँ कि इन वीडियो को सुनते समय कॉपी पेंसिल लेकर बैठे, ताकि आपके मन में जहाँ जहाँ कुछ उलझने लगे, कोई मन में प्रश्न आपके जिज्ञासा उत्पन्न हो, उन सभी प्रश्नों को आप कमेंट्स बॉक्स पर लिखें। देखिए, हमारी तो एक प्रश्नोत्तर ज्ञान कक्षा के नाम से भी वीडियो प्रसारित होते हैं, जिसमें हम आप भाई बहनों के प्रश्नों के उत्तर के आधार पे ही एक वीडियो की एक दिशा निर्धारण कर देते हैं। देखिए, इन सभी स्थितियों को आप जितना जितना ज्ञान पूर्वक समझोगे, क्योंकि परमात्मा से जितने जितने अंश में हम अपनी सात्विक स्थिति मजबूत करते हैं, या यूं कहो कि आप अपनी आत्मस्थित स्थिति मजबूत करते हैं, क्योंकि शास्त्र को हो क्या हमारी ये वीडियो भी, देखिए जी, 2700 वीडियो भी कोई नया ज्ञान नहीं देती, और शास्त्र भी कोई नया ज्ञान नहीं देते। हो सकता है ऐसी बातें आपको सुनने में कुछ अजीबोगरीब लगती हो, क्योंकि आपकी मेरी सबकी आत्मा पहले से ही ज्ञान स्वरूप है। आपको में कोई नया ज्ञान नहीं मिलता, मात्र जो अज्ञानता आपने स्वयं बनाई है संसार को अमर्यादित भोगते हुए, वो अज्ञानता समाप्त होती है। जैसे शाम को देखिए आप प्रकाश करते हो तो अंधकार आपके कमरे में प्रवेश नहीं करता, ठीक इसी तरह जब परमात्मा की सम्मुखता बन जाती है, और ये सम्मुखता कौन बनाता है? प्रकृति का सतोगुण। शास्त्रों को निरंतर स्वाध्याय करने से, गुरु के प्रवचनों को आदर पूर्वक सुनने से, इन सभी इशारों को आपको मैं ज्ञान पूर्वक समझते हुए सत्वगुण का ही संग करना चाहिए। और सत्वगुण का संग करने को ही एक साधारण शब्दों में सत्संग कहा जाता है। इन सभी स्थितियों को आप और हम ज्ञान पूर्वक जितने जितने अनुपात में जुड़ते जाएंगे, उतने उतने अनुपात में आपका हमारा स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कार्य शरीर पवित्र होता जाएगा। जब कार्य शरीर पवित्र शुद्ध होता जाता है तो आत्मा अपने मूल स्वरूप में स्थित होते लगती है, और आत्मा परमात्मा का तो पहले से ही देखिए सजातीय संबंध है। तो जितने जितने अंश में आपकी हमारी आत्मा मूल स्वरूप में स्थित हो जाती है, उसको आनंद की झलकें मिलती हैं, और फिर उसका ज्ञान आवृत नहीं होता। तो ऐसी सभी शुभ सात्विक स्थितियां आपके हमारे जीवन में भी निरंतर बनना आरंभ हो, ताकि आपके हमारे जीवन में आध्यात्मिक उन्नति के दरवाजे क्रमशः खुलते जाए। क्योंकि भौतिक उन्नति तो आप और हम जितनी भी कर ले, चाहे प्रधानमंत्री बन जाओ, बड़े से बड़े उद्योगपति बन जाओ, फिल्मी जगत के आप सुपरस्टार बन जाओ, खेल जगत के नामी गिनामी खिलाड़ी भी बन जाओ, ये सभी स्थितियां, उपलब्धियां, उपाधियां सब मृत्यु के साथ ही छूटने लगती हैं। जबकि आध्यात्मिक उन्नति आप और हम जितनी भी अंश में कर लेते हैं, ये सुरक्षित बनी रहती है, पुनः आपको हमें मनुष्य जोनि की ही प्राप्ति दिलवाती है। संस्कारी माता पिता के यहाँ जन्म होता है, और गुरुजनों का संग सहज ही उपलब्ध बना रहता है, ताकि आपकी हमारी आगे की आध्यात्मिक यात्रा बढ़ती जाए, बढ़ते बढ़ते ये पूर्ण स्थिति में पहुंच जाए, ताकि जन्म मरण के बंधन समाप्त हो जाए। देखिए, जब कार्य शरीर 100% शुद्ध हो जाता है, तो फिर स्थूल शरीर तो सभी के ही बिना प्रयासों के मरते आए हैं। तो फिर स्थूल शरीर के मरते ही कारण उसका जब समाप्त हो जाता है, तो फिर पुनः भौतिक जगत में बंधन रूपी जन्म आपको हमें लेना नहीं पड़ता। फिर वो मायातीत की स्थिति, मोक्ष की स्थिति, यानी कि आप और हम फिर लंबे काल के लिए एक आनंदमय स्थिति में विचरण करते हैं। तो ऐसी सभी शुभ स्थितियां हम सभी भाई बहनों के जीवन में बने, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ चर्चा विशेष को अब यही विराम देते हैं। आप सभी भाई बहनों को बहुत बहुत शुभ रात्रि, और सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठने के लिए मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब चर्चा विशेष को यही विराम देते हैं। आप सभी भाई बहनों का इस चर्चा विशेष को ध्यान पूर्वक, धैर्य पूर्वक और गंभीरता पूर्वक सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।